गोविंदपुर थाना अंतर्गत परासी गांव के अभियंता हुसैन अंसारी की देर रात गोविंदपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने वर्दी का रौब झाड़ते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। उसे रात भर थाने में रखा गया और वर्दी की दादागिरी दिखाते हुए बेरहमी से छात्र को पीटा गया। इसके बाद सुबह उसे थाना से ही छोड़ दिया गया। वह अभी SNMMCH धनबाद में भर्ती है। उसकी स्थिति गंभीर है, उसकी आंख की रोशनी जाने वाली है। अभियंता के पिता मफीजुद्दीन अंसारी ने SNMMCH में पत्रकारों को बताया कि उसका पुत्र हुसैन अंसारी पढ़ा लिखा इंसान है। उसने BTech की डिग्री हासिल की है। उनका परिवार परासी का सम्भ्रांत परिवार है। थाना पुलिस ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। बरवा पूर्व में ही उनको घर की ढलाई हुई थी। देर रात तक ढलाई का काम हुआ। इसके बाद सामानों को और ढलाई को देखरेख करने के लिए हुसैन अंसारी वहीं था। रात करीब 10:30 बजे वह चाय पीने ईस्ट इंडिया मोड़ की दुकान आ रहा था। इस बीच गोविंदपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची और उसकी गाड़ी को रोका। पुलिस ने गाली गलौज करते हुए कहा कि इतनी रात में कहाँ जा रहा है और गाड़ी में क्या सामान है। उसने बताया गाड़ी में क्या है आप देख लें। पुलिस से मुंह लगाते ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी उस पर टूट पड़ी और उसकी बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद उसे थाना लाया गया और थाना में भी रात भर रखकर बेरहमी से पीटा गया। वहीं इस घटना के संबंध में पीड़ित के पिता ने बताया कि उसे बंदूक की बट से मारा गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। उसके पिता ने बताया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद पुलिस ने उसकी बेरहम पिटाई कर दी। फिर थाने से ही बॉन्ड लिखाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने बॉन्ड में क्या लिखा यह पढ़ने भी नहीं दिया गया, सिर्फ हस्ताक्षर करा लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस यह कहानी बना रही है कि उनके पुत्र ने पुलिस से धक्का मुक्की कर दी, जो सरासर गलत है। आखिर एक युवक देर रात को पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी से कैसे भिड़ सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले को धनबाद SSP से लेकर झारखंड के पुलिस महानिदेशक तक ले जाएंगे और न्याय की फरियाद लगाएंगे। मेरा बरवा में एगो घर बन रहा था, उसका ढलाई का काम 10:30 बजे तक चला। बच्चा वहाँ उगरने के लिए था। रात 12:30 के लगभग में वहाँ से सामान का देख रेख करने के लिए वो तैनात था। तो रात जागने के लिए होटल जा रहा था चाय पीने के लिए। इस क्रम में पुलिस का गाड़ी आई और पुलिस का गाड़ी इन लोग को हाथ दे के रोका गया। रोकने के बाद इसको गाली गलौज किया कि इतना रात में तुम क्या कर रहे हो। वहीं इसको मारना शुरू कर दिया। बोला कि गाड़ी में क्या है, तो बच्चा बोला कि आप देख लीजिए गाड़ी में क्या है। इसी में वो अब शब्दों का बौछार और मार जो किया, पूरा पुलिस का टीम मिल के मारा है, नोचा है, कुत्ता का तरह मारा है। उसके बाद ले गया घसीट के थाना में ले जाके क्रिमिनल का तरह 1 मिनट सोने के लिए नहीं दिया है। बंदूक का बूट से आंख को काना करने के लिए कूचा गया है और बूट से आंख पर रौंदा गया है। छाती में पांव रखा है, एक रकम छाती में ठोकर मारा है। इतना बेरहमी से मारने के बाद हम लोगों को, जब हम लोग रखे अपना पक्ष की ये बच्चा कहीं से भी दोषी नहीं है, हम लोगों का क्राइम से और किसी भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में किसी भी तरह का हम लोगों का रोल नहीं है। इतना शरीफ घराना है हम लोगों का, इसके बावजूद इस तरह का एगो शरीफ बच्चा को बेरहमी से मारना कहाँ का न्यायोचित बात है। दूसरी बात, पढ़ा लिखा बच्चा है, मूर्ख बच्चा नहीं है। इसके बाद किसी तरह का इस पर एक्ट आज तक नहीं लगा है और बिना FIR किए हुए हमारा बच्चा को वहां से रिलीज कर दिया, थाना से छोड़ दिया। अगर मेरा बच्चा दोषी होता तो नहीं छोड़ा जाता। छोड़ने के बाद जब बच्चे का हालत बिगड़ा तो किसी भी हॉस्पिटल में जब मारपीट के लिए पुलिस के द्वारा मारपीट, तो ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं। आंख गंभीर परिस्थिति में है, आंख का रोशनी जाने वाली है। डॉक्टर हम 1-2 को दिखाए, बोला कि हम कागज में कुछ लिख के नहीं दे सकते हैं। और आंख गंभीर हालत में है, छाती में बेइंतहा दर्द है, बच्चा का पांव फूला हुआ है। तलवा में इतना, एक आदमी पैर को दबा के चढ़ के और तलवा में पीटा गया।